बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं, बेसिकली ये एक कॉन्स्टेंटली आस्क्ड क्वेरी है रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 375A एंड सेक्शन 376 सबसेक्शन 3। क्वेरी ये पूछी जाती है कि अगर किसी मेल या फीमेल बच्चे के साथ रेप होता है तो क्या दफा 375A अट्रैक्ट होगी या दफा 376 ज़िमन 3 अट्रैक्ट होगा। तो डी फेलोस, इस हवाले से मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस वकुआ या इस एलिगेशन पर दोनों सेक्शंस ऑफ लॉ जो है वो अट्रैक्ट होंगे एंड आई हैव अ रीजंस टू से सो। वजूहात क्या है कि क्यों दोनों अट्रैक्ट होंगे? इसलिए कि 375A जो सेक्शन है वो उसका जो स्पिरिट है वो ये है कि अगर एक ऑफेंस जो है वो एक से ज्यादा लोग मिलकर कमिट करते हैं तो वो उसको एग्रावेट कर देंगे, यानी उसकी हीनियसनेस को, उसकी ग्रेवनेस को इनहांस कर देंगे। तो कीपिंग इन व्यू द ग्रेविटी एंड हीनियसनेस ऑफ द ऑफेंस, उसकी सजा उसी तरीके से लेजिस्लेचर ने रखी। जबकि ज़िमन सेक्शन 376 ज़िमन 3 जो है वो माइनॉरिटी के हवाले से रखी, यानी 376 ज़िमन 1 की हम सजा देखते हैं तो वो डिफरेंट है, जबकि सेक्शन 376 ज़िमन 3 की जब सेक्शन हम सजा देखते हैं तो वो डिफरेंट है, जो कि कीपिंग इन व्यू दी माइनॉरिटी टेंडर एज ऑफ द विक्टिम को मद्देनजर रखते हुए इस सेक्शन को इंसर्ट किया गया। अब अगर गैंग रेप होता है बच्चे के साथ तो 375A इस वजह से लगेगा कि वो ज्यादा लोगों ने मिलकर ऑफेंस कमिट किया, और 376 ज़िमन 3 इसलिए लगेगा कि माइनर के साथ कमिट हुआ। अब जब हम 375A की सजा देखते हैं और 376 ज़िमन 3 की सजा देखते हैं तो वो दूसरे सेक्शन ऑफ लॉ जो रेप के हैं, जैसे 376 ज़िमन 1 जो कि सिंपल रेप की बात करता है, उससे डिफरेंट है। मतलब ये हुआ कि लेजिस्लेचर ने जब इस दोनों सेक्शंस ऑफ लॉ को लेजिस्लेट किया तो उनके जहन में ये जो ग्रेवनेस थी, जो हीनियसनेस थी विद रिस्पेक्ट टू द नंबर्स हु आर कमिटिंग द ऑफेंस एंड विद रिस्पेक्ट टू द एज एंड माइनॉरिटी ऑफ द विक्टिम विद होम ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, ये दोनों चीजें लेजिस्लेचर के सामने थी। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं, इसकी आप एनालॉजी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग 780 से भी ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 302 का ऑफेंस कमिट होता है लेकिन उसके साथ मोड, मैनर, मोडस ऑपरेंडी एंड द विक्टिम चेंज हो जाते हैं और जो रिक्वायरमेंट है 780A की, वो जो सेक्शन 6 के अंदर दी गई है और लेटेस्ट जजमेंट्स की रोशनी वो पूरी होती है, तो 302 की अलहदा से सजा होगी और 780A जो कि सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ मोड, मैनर एंड द कैटेगरी ऑफ द विक्टिम, मोडस ऑपरेंडी की बुनियाद पर अगर 780A कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है तो इन एडिशन टू पनिशमेंट ऑफ सेक्शन 302 उसको दी जाएगी। तो ये इसी तरह अगर आप देखें तो जो आपकी रॉबरी है उसके अंदर या थेफ्ट होगी और या एक्सटॉर्शन होगी, लेकिन अगर उसका मोड एंड मैनर चेंज हो गया है तो एग्रावेट होके 392 आ जाएगी, और अगर नंबर बढ़ जाते हैं तो 395 आ जाएगी, अगर कपल्ड विद मर्डर होता है तो 396 आ जाएगी। तो अब इन कंसाइज टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि अगर बच्चे के साथ गैंग रेप होता है तो 375A और 376 ज़िमन 3 ये दोनों अट्रैक्ट होंगे। सो फार इस पर कोई जजमेंट ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स की नहीं आई, बट आई होप सो अगर कोई जजमेंट आती भी है तो ये जो रीजंस मैंने आपके सामने स्पेल आउट की हैं, ऑनरेबल कोर्ट वाइल इंटरप्रेटिंग दीज टू सेक्शंस, इन रीजंस को मद्देनजर रखते हुए ये जो हमने फाइंडिंग जिस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं इसको इंडोर्स करेंगी। लेट्स सी अगर कोई केस जो है इस हवाले से टेकअप होता है सुपीरियर कोर्ट्स के पास तो फिर उसकी इंटरप्रिटेशन क्या आती है। थैंक यू सो मच।